जय श्री हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंधः अथ नवमोऽध्यायः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध में नवम अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। पहले पिछले अध्याय में जो प्रश्न हमने सुने उनके उत्तर। ब्रह्मा जी ने नारद जी को आदेश दिया कि वे निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करें। नारद जी महाराज का स्वभाव कैसा है? संसार में नारद जी महाराज के स्वभाव को लेकर बहुत सारे लोग कमेंट प्रतिक्रिया किया करते हैं। नारद जी को पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ऐसा नारद जी के बारे में नहीं कहना चाहिए। नारद जी भगवान के बड़े ही प्रेमी भक्त हैं, सदा भगवान के समीप रहते हैं। उन नारद जी महाराज की निंदा करना, उनको बुरा भला कहना नारद जी का ही अपमान नहीं है, श्री भगवान का भी अपमान है। भगवान का वचन है कि मैं अपना अपराध कदाचित सहन कर सकता हूँ, पर अपने भक्त का अपराध भगवान सहन नहीं कर सकते। नारद जी का स्वभाव कैसा है? वो तो सबको अपनी तरह भक्त बनाना चाहते हैं और सबको श्री भगवान के दर्शन कराना चाहते हैं। यह नारद जी महाराज का स्वभाव है। जो लोग भगवान की लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, रोज सुनते हैं और रोज उसको कहते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में श्री भगवान प्रकट हो जाते हैं। और जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा, माने कानों से सुनने के द्वारा अपने भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और भगवान के प्रवेश करते ही हृदय के मलों का नाश हो जाता है और हृदय शुद्ध हो जाता है। परीक्षित महाराज ने इस अध्याय में सुखदेव जी से लगभग 30 प्रश्न किए। इन प्रश्नों का उत्तर ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था। श्री सुखदेव जी महाराज के शब्द ब्रह्मा जी के समान परम प्रमाण है। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने तो स्वयं अनुभव किया है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में 9वें अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार सप्तम अध्याय ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया भगवान के लीला अवतारों का वर्णन है, उसी प्रकार से यह अध्याय बड़ा विशेष है, क्योंकि इसमें 4 श्लोकों में भागवत का उपदेश भगवान के द्वारा किया गया है, जो संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार स्वरूप कह सकते हैं। पहला प्रश्न, आदिदेव ब्रह्मा जी ने अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर कौन से अक्षरों को 2 बार सुना? किसकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने उन्हें अपना दिव्य लोक दिखाया? वह लोक कैसा है? तथा देवता बार बार किसकी स्तुति करते रहते हैं? भगवान श्री हरि के पार्षद कैसे हैं? भगवान श्री हरि के पार्षद कैसे दिखते हैं? ये इसमें उत्तर आज हम प्राप्त करेंगे। श्री भगवान के वैकुंठ लोक में महात्मा लोग कैसे घूमते हैं, ये हम जानेंगे। ब्रह्मा जी ने उस भगवान के दिव्य वैकुंठ लोक में क्या देखा? भगवान के प्रमुख पार्षद गणों के नाम क्या हैं? श्री भगवान अपने प्रेमी भक्तों को क्या देते हैं? भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान शब्द बार बार आ रहा है, उसका अर्थ क्या होता है? वैकुंठ विहारी श्री नारायण के दर्शन होते ही क्या होगा? उसका फल क्या होगा? भारतीय परंपरा हाथ जोड़ने की रही है, लेकिन विश्व में सबसे पहले
इन्होंने हाथ मिलाया था, इन्होंने शेक हैंड किया था। माने ये जो हाथ मिलाने की परंपरा है ये भी कोई नई नहीं है, भारत से ही गई है, ये भी हम जानेंगे। श्री भगवान ने समस्त साधनों का विश्राम क्या बताया। हम लोगों ने श्री भगवान को देखे बिना ही केवल उनकी वेदवाणी, संतवाणी, शास्त्रवाणी सुनकर यदि भक्ति शुरू कर दी तो उसका लाभ क्या होगा। सबके साथ ये समस्या रहती है, भगवान को देखा नहीं लेकिन उनकी वेदवाणी, संतवाणी, शास्त्रवाणी को मानकर यदि भक्ति शुरू कर दी तो क्या लाभ होगा, यह जानेंगे। ब्रह्मा जी ने भगवान से क्या वरदान मांगा। भगवान का सृष्टि रचना, पालन और संहार मकड़ी की तरह कैसे बताया है। ब्रह्मा जी भगवान से क्या कृपा करने के लिए कहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का सार कितने श्लोकों में किसने किसे सुनाया। चतुश्लोकी भागवत में पहले श्लोक का सार क्या है, दूसरे श्लोक का सार क्या है। इस दूसरे श्लोक में सिनेमा हॉल के स्क्रीन की तुलना किससे की गई है। क्या राहु आकाश में दिखाई देता है, राहु किस प्रकार का ग्रह माना गया है, ये भी इस दूसरे श्लोक के सार में है। चतुश्लोकी भागवत में तीसरे श्लोक का सार क्या है और चौथे श्लोक का सार क्या है। श्रीमद् भागवत के आदि प्रवक्ता कौन है। सबसे पहले श्रीमद् भागवत किसने सुनाया और अंतिम प्रश्न, भागवत रूपी फल श्री भगवान के मुख से निकलकर कौन कौन से डाल से होते हुए अथवा किस किस के मुख से होते हुए परीक्षित महाराज और हम तक पहुंचा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनके उत्तर हम इस 9वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध में 9वां अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। इस अध्याय में श्री भगवान के द्वारा 4 श्लोकों में भागवत का सार दिया गया है जो बहुत ही उपयोगी है। श्री शुक उवाच आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ सम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा बहुरूपैवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्य ममाहमिति मन्यते। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला लगता है और जब उसके गुणों में वह रम जाता है तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा मानने लगता है। यर्हि वावमहिम्ने स्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गत सम्मोहस् त्यक्तोदास्ते तदो भयम् आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थं यदाह भगवानृतं ब्रह्मणे दर्शयन् रूपमव्यलीकव्रतादृतः। लेकिन जब यह गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्माराम हो जाता है, तब यह मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सयादिदेवो जगतां परो गुरु स्वधिष्ण्यमास्थाय शिश्रेक्षयैक्षत तां नाध्यगच्छदृशमात्रसम्मतां
प्रपंच निर्माण विधिर्यया भवेत् सचिन्तयन्वक्षरमेकदाम्बुपाशृणोद्भिर्गदितां वचो विभुः स्पर्शेषु यर्षोडशमेकविंशम् निष्किञ्चनानां नृपया धनं विदुः। तीनों लोकों के परम गुरु ब्रह्मा जी अपने जन्मस्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार कर रहे थे, लेकिन जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर त तथा पै को तप 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 करो इस प्रकार 2 बार सुना। महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। निशाम्यताद्वाकृतिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यदपश्यमानः स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्यताधितां तपस्युपादिष्टैवादधे मनः। दिव्यं सहस्राब्दममोघदर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अताप्यतस्माखिललोकतापनां तपस्तपीयां तपतां समाहितः। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय कर उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। जो भक्त होता है वो संत वेदवाणी शास्त्रवाणी भगवदवाणी को सुनकर और भगवान के भजन में लग जाता है। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनका ज्ञान भी अमोघ है। उन्होंने उस समय 1000 दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र मन से अपने प्राण मन कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। फिर भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने क्या किया। तस्मै स्वलोकां भगवान् सभाजितः सन्दर्शयामास परां नयात् परां व्यपेतसङ्क्लेशविमोहसाध्वसां स्वदृष्टवाद्भिर्विबुधैरभीष्टुताम्। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने उन्हें अपना दिव्य लोक दिखाया। वह लोक जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है, वो सबके लोकों का अंतिम लोक है। उस लोक में किसी भी प्रकार का क्लेश मोह भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उस भगवान के लोक का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन्हें एक बार भी उन भगवान के दर्शन हुए हैं, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। भगवान के प्राप्ति की कितनी भारी महिमा है। प्रवर्तते यत्र रजस्तमसयो सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः क्षमावदाताः शतपात्रलोचनाः विषाङ्गवस्त्राः सुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहवोन्मिषन्मणि प्रवेकनिष्काभरणाः सुवर्चसः प्रवालवैदूर्यमृणालवर्चसः परे स्फुरत् कुण्डलमौलिमालिनः। वहाँ भगवान के दिव्य वैकुंठ लोक में रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण भी नहीं है, न काल की दाल गलती है, न माया कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। उसी धाम में श्री भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। उन पार्षदों का स्वरूप कैसा है। उज्ज्वल आभा से युक्त श्याम शरीर, जैसा श्री हरि का शरीर है वैसा ही उनके पार्षदों का शरीर है।
शतदल कमल के समान कोमल आंखें हैं, पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। श्री हरि भी पीत वस्त्र धारण करने वाले, उनके पार्षद भी वैसे ही। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। कोमलता की मूर्ति हैं, बड़े ही कोमल दयालु हैं। सभी के श्री हरि की तरह चार चार भुजाएं हैं। वे स्वयं ही इतने तेजस्वी हैं, ऊपर से मणियों से जटित सोने के प्रभामय आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे, वैदूर्य मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान है। ब्राजेष्णुभिर्य परितो विराजते लसद्विमानावलिभिर्महात्मनां वेद्योत्तमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सवेद्युतभ्रावलिभिर्यथा नभः श्रीर्यत्र रूपेण्युरुगाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेङ्खां श्रिताया कुसुमाकरानुगैर्विगीयमाना प्रियकर्म गायति। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह भगवान का वैकुंठ लोक मनोहर कामिनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान उन महात्माओं को अपने दिव्य धाम में दिव्य तेजोमय विमानों में यात्रा करने का अवसर देते हैं और वो स्वयं उस विमान में ही घूमते रहते हैं और भगवान का गुणगान करते रहते हैं। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी माता सुंदर रूप धारण करके अपनी विभूतियों के द्वारा श्री भगवान के चरणों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती है। कभी कभी जब लक्ष्मी माता झूले पर बैठकर अपने प्रियतम श्री भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती है, तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भंवरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लग जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऐसा दिव्य लोक ब्रह्मा जी ने देखा। श्री हरि का ऐसा दिव्य वैकुंठ लोक है, जो भक्ति करते हैं भगवान उन्हें अपनी कृपा से उस धाम में ले जाते हैं, जहां जाने के बाद सुख दुख का सदा के लिए अभाव हो जाता है। ददर्शतात्राखिल सात्वतां पतिं श्रेयपतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्दा प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदमुख्यै परिसेवितां विभुम्। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक सात्वताम पति और श्रेयपति माने लक्ष्मीपति, यज्ञपति और जगतपति भगवान विराजमान हैं। उन भगवान के मुख्य पार्षद हैं सुनंद, नंद, प्रबल और अर्हण। ये मुख्य पार्षदगण भगवान की सेवा कर रहे हैं। भृत्य प्रसादाभिमुखां मृगासवां प्रसन्नहासारुणलोचनाननां किरीटिनां कुण्डलिनां चतुर्भुजां पीताम्बरां वक्षशिलाक्षितां श्रिया। उनका मुखकमल प्रसन्नता से भरा है, आंखों में लाल लाल डोरियां हैं, बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा लगता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। भगवान अपने भक्त को सब कुछ देने को तैयार ही रहते हैं। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कंधे पर पीतांबर जगमगा रहे हैं। वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी माता विराजमान है और सुंदर चार भुजाएं हैं। बोले चार भुजानाथ की जय। आद्यारणीयासनमास्थितां परां वृतां चतुर्षोडश पञ्चशक्तिभिः योक्तां भगैश्वैरितरात्र ध्रुवैः स्वयेव धामां रममाणमीश्वरम्। वे भगवान एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान हैं। पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रिय, शब्दादि 5 तन्मात्राएं
और पंचभूत ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। और उनको भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से सदा युक्त रहते हैं। उन भगवान के अलावा और कहीं भी ये शक्तियां नित्य रूप से निवास नहीं करती। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। तदर्शनालाद परिप्लुतांतरो रेशातनो प्रेम भराशुलोचना ननाम पादाम्बुजमाच विश्वश्री या पारमहंसेन पथादिगम्यते तां प्रीयमाणं समुपस्थितां तदा प्रजा विसर्गे निजशासनार्हणां बभाषैषात् स्मितशोचिसा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशान्। उन भगवान का दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब हो गया। जब भगवान दर्शन देंगे तब क्या होगा, हम भक्तों के जीवन में क्या होगा, तो हृदय लबालब भर जाएगा, शरीर पुलकित हो जाएगा, आंखों से प्रेमाश्रु छलक जाएंगे। ब्रह्मा जी ने श्री भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न, शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ भी मिलाया। तो विश्व में सबसे पहले हाथ मिलाया भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी से। तो हाथ जोड़ने की तो भारतीय परंपरा है ही, हाथ मिलाने की परंपरा भी भारत से ही गई है दूसरे देशों में। और भगवान ने मंद मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा, श्री भगवान उवाच त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भस्य श्रेक्षया चिरामृतेन तपसा दोस्तोषः कूटयोगिनां वरं वरय भद्रान्ते वरेशमाभिवाञ्छितां ब्रह्मान् श्रेयः परिशामः पुंसो दर्शनावधि। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान है। आपने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे प्रसन्न कर लिया। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाला मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। तुम्हारा कल्याण हो, जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं बहुमांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। आगे भगवान बड़ी विशेष बात कहते हैं कि हमने भगवान को देखे बिना ही केवल उनकी वेदवाणी, शास्त्रवाणी, संतवाणी को मान करके भगवान का भजन शुरू कर दिया, तो भगवान पर इससे क्या प्रभाव पड़ता है। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम् यदुपश्रुत्य रहसे चकार्थ परमां तपः प्रत्यादिष्टा मया तत्र त्वयि कर्मविमोहिते तपो मे हृदयं साक्षादात्मां तपसो नघ। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, तुमने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ है। तो हमने भी भगवान को देखा नहीं, लेकिन उनकी वाणी सुनकर यदि भजन शुरू कर दिया तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी, क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ। सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभार्मि तपसा विश्वं वीर्यं वेदुश्चरं तपः। मैं तपस्या से ही संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही धारण पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूँ।
तपस्या मेरी एक दुर्लंघ्य शक्ति है। ब्रह्मोवाच भगवान् सर्वभूतानामाध्यक्षो वा स्थितो गुहां वेदाय प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितं तथापि नाथमानस्य नाथय नाथितं परावरे यथा रूपे जानीयान्ते त्वरूपिणः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से यह जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझ याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। यथात्ममाया योगेन नानाशक्त्युपबृंहितं विलोम्पान् विसृजान् गृह्णान् बिभ्रदात्मानमात्मना क्रीडस्य मोघसङ्कल्पा पूर्णनाभिर्यथोर्णुते तथा तद्विषयां धेहि मनीषा मयि माधव भगवच्छिक्षितमां करवाणि यथानृताः नेहमानः प्रजा सर्गां बाध्येयां यदनुग्रहात्। हे भगवान, आप माया के स्वामी हैं। आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है, फिर उसे अपने में लीन कर लेती है, वैसे ही अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और उसमें खेलते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान जाऊं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सदा सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से बंध न जाऊं। इसीलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी रामसुखदास जी महाराज कहते थे, सावधानी ही साधना है। ब्रह्मा जी भी भगवान से यही मांग रहे हैं कि सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और अपने में अभिमान नहीं आ जाए। यावत् सखा सख्युर्विशदे कृता प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समोन्नाधमदो जमानिनः। आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार कर लिया है। हाथ मिलाते ही मित्र हो जाता है। अतः जब मैं आपकी सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीव का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। अब श्री भगवान चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देते हैं जो बड़ा ही सुंदर है। पहले 2 श्लोकों में भूमिका बनाते हैं भगवान, फिर आगे श्लोक नंबर 32, 33, 34, 35 इन 4 श्लोकों में भगवान पूरे श्रीमद् भागवत का सार बताते हैं। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं सरस्यां तदङ्गं च गृहाण गदितं मया यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमास्तु ते मदनुग्रहात्। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेमा, भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, जो लक्षण है, जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। चतुश्लोकी भागवत के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं कि केवल वे एक ही हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसात् परं पश्चादहं यदेता च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के पहले मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म, और न तो दोनों का कारण अज्ञान था। जहाँ यह सृष्टि नहीं है
वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के पहले भी भगवान ही थे, जहाँ सृष्टि नहीं है वहाँ भी भगवान है, और सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी भगवान है, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भी भगवान ही शेष रहेंगे। अगले श्लोक में भगवान अपनी माया के बारे में बताते हैं, जो न होते हुए भी दिखाई कैसे देती है। ऋतेर्थम या प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अलावा मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही लग रही है। जब कोई आंख पे उंगली लगा के देखता है तो उसे दो चंद्रमा दिखाई देते हैं, वास्तव में दो चंद्रमा होते नहीं हैं। अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। तो यहाँ भगवान दो बातें बता रहे हैं कि एक तो न होने पर भी भगवान के अलावा जो दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या प्रतीति हो रही है वो, और जैसे आकाश मंडल में राहु विद्यमान है फिर भी दिखाई नहीं देता, उसी को मेरी माया समझनी चाहिए। तो भगवान भी सब जगह व्यापक हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। तो इसको हम सिनेमा की स्क्रीन से माया को समझ सकते हैं। जैसे कोई सिनेमा फिल्म देखने जाता है और फिल्म के पर्दे पर आग लगी हुई है, ना तो वहाँ आग लगी हुई होती है, यदि आग लगी हुई है तो पर्दा भी जल जाना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि आग नहीं लगी हुई है, वहाँ आग हमें दिखाई दे रही है लेकिन वो पूर्ण रूप से है असत्य ही। अब आगे भगवान तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हूँ, और आत्म दृष्टि से अपने अलावा और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट भी नहीं हूँ। ये भगवान ने यहाँ बहुत गहरी बात बताई है। एतावदेव जिज्ञास्याम तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयाभ्यतिरेकाभ्याम यच्चात् सर्वत्र सर्वदा। मनुष्य को इतना ही जानने की आवश्यकता है क्या, कि यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह निषेध पद्धति, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है। इस अन्वय की पद्धति से एक ही बात सिद्ध होती है कि सर्वातीत सर्वस्वरूप भगवान ही सब जगह है और सब समय है, वही वास्तविक तत्व हैं। ये भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? कि सब जगह भगवान ही भगवान है, सब समय भगवान ही भगवान है, भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमोयति कर्हिचित्। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि तुम मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो, इससे कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करने पर भी कभी मोह नहीं होगा। श्री शुक उवाच सम्प्रदिश्यैवमजनो जनानां परमेष्ठिनं तस्य तद्रूप मात्मनो न्यरुणद्धरिः अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेतं सपूर्ववत्। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा जी को ऐसा उपदेश करके अजन्मा भगवान उनके देखते देखते ही अदृश्य हो गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा
कि भगवान ने अपने स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसे सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना करी। प्रजापतिर धर्मपतिर एकदा नियमान भद्रं प्रजानाम् अन्विच्छन् नातिष्ठत् स्वार्थकाम्यया तं नारदः प्रियतमो रिक्थादानामनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च मायां विविदिशन् विष्णोर्मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत्। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए यम नियमों को धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में सबसे प्यारे परम भक्त देवर्षि नारद जी महाराज ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम विनय और सौम्यता से अनुगत होकर अपने पिता की सेवा की और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर लिया। सेवा से सारा संसार प्रसन्न हो सकता है। तुष्टम निशाम्य पितरम लोकानां प्रपितामहं देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान् यन्मानुपृच्छति तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत। जब नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद जी को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। नारद प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदं यथासि तदुपाख्यासे प्रश्नानन्याश्च कृत्स्नसः। जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर भगवान के ध्यान में मग्न थे, नारद जी महाराज ने वही भागवत सुनाया था। तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है कि विराट पुरुष से इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई और दूसरे भी जो जो प्रश्न किए, उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में देता हूँ। तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, इसके आदि प्रवक्ता कौन है? तो श्री भगवान ही इस श्रीमद् भागवत के आदि प्रवक्ता हैं। यह श्रीमद् भागवत रूप फल श्री भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को दिया गया। ब्रह्मा जी ने यही फल नारद जी को दिया, नारद जी ने यही फल व्यास जी को दिया, व्यास जी ने यही फल सुखदेव जी को दिया और सुखदेव जी ने यही फल परीक्षित महाराज और हम सब जीवों को दिया। तो इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण वस्तु नहीं है। साक्षात जगतपिता जगदीश्वर जगन्नाथ श्री हरि के द्वारा इसको हमें प्रदान किया गया है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे नवमः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता के द्वितीय स्कंध में 9वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।